साल का तो होगा नहीं आप में, कोई है? और जब मैं अपने आप को 93 साल का बुढ़ा नहीं मानता हूं तो आप तो मेरे नौजवान साथी हो। प्रश्न ये नहीं है कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। मूल प्रश्न ये है कि हम इंसान हैं या नहीं। सारे उपदेश देते हैं और मेरे ख्याल से 135 अरब आदमी उपदेशक हैं। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हर आदमी कहता है कि हमारे शहीद हुए हैं वो होने चाहिए, भगत सिंह होना चाहिए, बिस्मिल्लाह होना चाहिए, लेकिन पराये घर में होना चाहिए, पड़ोसी के घर में होना चाहिए। मेरी को खुशी हुई कि हम जड़ पे बात कर रहे हैं। क्या हम पद्दलित थे, मेव थे, मेघवाल थे, मीणे थे, जाटव थे, बेरवा थे, या जाट थे, या इंसान थे? अरे ये तो पहचान है, जाति कहां से आ गई? और जाति शब्द इतना खतरनाक शब्द है कि हमारी जाति तो मनुष्य जाति है, और मनुष्य जाति को अगर इस जीव जंतुओं की संख्या में से 84 लाख योनि जो भी यहां तथाकथित धर्म के ठेकेदार बता रहे हैं, और मनुष्य योनि को अगर निकाल लिए तो आपका अल्लाह कहां गया, भगवान कहां गया? जब मनुष्य ही योनि को अलग निकाल देते हैं इस सृष्टि पे, तो फिर ये सारी चीजें आप क्यों? आप बुजुर्ग आदमी हैं, मैंने बहुत ध्यान से सुना। हम मनुष्य हैं, मानव है, और मानवता की सभ्यता का जनक अगर कोई विश्व में है तो भारत है। मेरी खोज और सोच के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं वही सही है। और दुनिया में आप विद्वान आदमी हो, कृषि प्रधान अगर देश कोई कहलाता है तो केवल मात्र भारत कहलाता है, और जगत गुरु कहलाता है तो केवल भारत कहलाता है। और वो कब कहलाता है कि विश्व में अगर कोई धर्म है तो वैज्ञानिक धर्म अगर किसी को माना है तो बौद्ध धर्म को माना है। वो आपने व्यक्त किया। हम जड़ से उठते उठते कहां से कहां पतन में आ गए। भारत का टुकड़ा क्यों? मौलवी साहब, ये अलग विषय है, मैं आपसे 1-2 घंटे बात करूंगा कभी। मैं एक देहात का रहने वाला आदमी हूं और मेघवाल समाज से हूं, छुपा के नहीं रखता हूं, और सीकर जिले का रहने वाला हूं, और राजस्थान किसान यूनियन का राजाराम नील अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूं। मेरे को पीड़ा इस बात की हो रही है कि हम सारे दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि हम मनुष्य नहीं है, जाट है, खाती है, कुमार है, हिंदू है, मुसलमान है। और मनुष्य की परिभाषा बाबा साहब ने जो दी है भारत के संविधान में, पहली परिभाषा है नागरिक। नागरिक है वो तो मनुष्य है, और आप नागरिक नहीं है तो भारत के कुछ भी नहीं है, न हिंदू है न मुसलमान है। और नागरिक अधिकार वो जाति को नहीं दिया है, बल्कि पिछले 2-2.5 साल में जो अव्यवस्था रही है, जिसको मेरे हिसाब से बौद्ध शासन के बाद में लुटेरी व्यवस्था रही है। जिनको तथाकथित हम राजा मानते हैं, उन्होंने कौन सा निर्माण का काम किया ये बता दीजिए। जनहित का काम किया है तो मैं राजा मान सकता हूं, वरना तो लुटेरे थे। और अरस्तु ने कहा था कि हारा हुआ राजा डाकू कहलाता है और जीता हुआ डाकू राजा कहलाता है।
तो हम तो उनकी पूजा करने लग गए। मानवता कहाँ है? हमारे मसीहा हुए हैं, पैदे हुए हैं, उन्होंने मानवता का उपदेश दिया था, जिसको हमने ढोंगवाद में बदल दिया। इसलिए पहला भारत का नागरिक है और भारत के संविधान में नागरिक को समानता का अधिकार दिया और किसी भी व्यक्ति को दूसरा लाभ देने का प्रावधान नहीं किया। इस पे मंथन करना पड़ेगा। हम तो गुजर को मिल जाना चाहिए, मीणे को मिल जाना चाहिए, मेव को मिल जाना चाहिए। अरे मूल जो है भारत के नागरिक हो आप, और आपकी गिनती नहीं हो रही है। जब आपको घर में पता ही नहीं है आप 5 हो 7 हो, आप घर में पहले पुरानी परंपरा थी, आप हम तो साक्षी है ना कि पहले थाली वैसे आदि होती थी, भाई घर में महिलाएं नहीं आई है जीवने के लिए थाली दे दो, तो ये तो पता रहता था कि संख्या कितनी है उनकी। आप झाड़ी लेते हो तो गिनती होती है ना संख्या की। आप कैसे बंटवारा करेंगे? कितने अंधेरे में चल रहे हैं। इसलिए आज से फैसला कर लो, पहले सबसे पहले हमारी जनगणना होगी जाति वाइज, उसके बाद में आगे कोई कदम उठाएगा। हम मूल जड़ पे नहीं आ रहे। मैंने क्या कहा? ये हमारी कमजोरी है ना। आज की तारीख में आपका हमारा अधिकार है वोट का। माओ तुमने क्या कहा था जब उसकी मां बीमार हो गई, वो मिलने के लिए गया तो वो रोने लग गई। फिर मां रो क्यों रही है? बोला बेटा मैं बागवानी का काम करती हूँ और मेरा बगीचा सूख जाएगा, मैं जिंदा हूं, जवान पहलवान हूं, नहीं सूखने लूंगा। पानी देता रहा। वो महीने 2 महीने में ठीक हुई। माउस तुम पानी दे रहा था जो सीन करने बाता था, उसकी जीवनी में लिखा है। माँ उसकी ठीक होके गई, माउस तुम पानी दे रहा था, वो जोर से रोई। बोली माँ क्यों रो रही है? बोले बेटा बगीचा सूख गया, बोले पानी देते मचा दो। अरे बोले नालायक, तूने पानी दिया व्यर्थ होया, तूने पत्तों को फूलों को पानी दिया, पेड़ों को पानी दिया, जड़ को सुखा दिया, हमने मानवता को सुखा दिया, जातियों को धर्म को पाला। ये है हमारे पत्नी का काम। धर्म अपनी जगह है कि कौन मना करता है? ये आपका व्यक्ति का मामला है। आप मांस खाते हैं नहीं खाते, शाकाहारी हैं या नहीं है, आप बालाजी को मानते हैं, भैरव जी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, राम को मानते हैं, आप मानिए, मना कौन कर रहा है? लेकिन मानवता को तो बंटवारिए। इसलिए आज प्रण करके गए। 2 चीज बची है हमारे पास, तो बचाए बहुत है। पहली जनगणना जातिगत जनगणना हो, क्यों हमारे तनख्वाह से, हमारे खजाने से वो गए हैं, वो हमारे मालिक नहीं है। MP हो MLA हो। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट गया था और बार बार हमारे साथी कहते हैं अध्ययन करना चाहिए। मैंने 10% पूछा मुख्य न्यायाधीश को कि आपने 10% स्वीकार कैसे किया? 31वीं जनगणना हुई तब 17.58% फॉरवर्डिंग हुई और 52% OBC, 22% SC ST। उसमें से आज तक आपने जनगणना नहीं करवाई और 17.58% जो फॉरवर्ड हिंदू थे, हमारे भाई हैं, दुश्मन नहीं है, लेकिन व्यवस्था दोषपूर्ण है। उनमें से 13% जातियां OBC में आ गई हैं और 3.7% केवल मात्र सरदार जी जनरल बचे हैं। और आपने बिना सर्वे करवाए 10% दे दिया। और कल का अखबार में पढ़ा होगा आपने कि उन 10 को पंचायतों में MLA में टिकट भी दिया जाए। हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम 94% आदमी नहीं है, जातियों के हैं, धर्म के ठेकेदार हैं। अगर मानव हो जाते, इंसान हो जाते, देश के नागरिक हो जाते, तो 3% आदमी हमको गुमराह नहीं करते। इसलिए लड़ाई अगर लड़नी है तो पहली व्यवस्था पानी की होनी चाहिए, जो डॉक्टर अंबेडकर ने और सर छोटूराम ने सन 42 में शुरू की थी। नदियों को जोड़ने का करना कुछ नहीं है। आज अयासी की चीजें जोड़ रहे हैं और नदियों को निजोड़ करके और खेती और जमीन को सुखा करके इनका ये अपने धर्म में खड़े हैं। हम अंधे हैं। क्यों? कि मनु ने कहा कि शूद्र के पास धन नहीं आना चाहिए।
और हम सारे सिद्ध हैं, क्योंकि आपको अध्ययन करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो पूना पैक्ट किया था वो किसके बीच में हुआ, हमें नहीं पता, क्यों प्रचारित कर दिया अम्बेडकर अम्बेडकर है जना। पूना पैक्ट हुआ है डिफरेंस क्लास वर्सेज अपर क्लास, मानी स्वर्ण और अछूतों के बीच में। लड़ाई तो हो नहीं लड़नी चाहिए थी, हम जातियों में लड़ाई लड़ी, यही हमारा कथन है। धन्यवाद, आपने मौका दिया, बहुत आभारी हूं आपका।